तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास कहा जाता है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंगम रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू है, जो अपने भीतर से शक्ति की धाराएं शक्ति प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य छवियां और लिंग अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किए जाते हैं और मंत्र शक्ति से युक्त होते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हुई कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए शिव ने तीनों लोकों को प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में भेद दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत को खोजने के लिए क्रमशः स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया कि उन्हें समारोह में कोई स्थान नहीं मिलेगा, जबकि विष्णु की पूजा अनंत काल तक की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च अखंड वास्तविकता है, जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग का मंदिर में स्थान है जहां शिव प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव के 64 रूप है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। ये मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ वे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि जब शिव सती देवी के शव को ले जा रहे थे, तब उनके शरीर के अंग यहां गिरे थे, जिसके कारण शक्ति की उपस्थिति यहां स्थापित हुई थी। 51 शक्तिपीठों में से प्रत्येक में शक्ति और कालभैरव के मंदिर हैं। कहा जाता है कि सती देवी का ऊपरी होंठ यहां गिरा था और शक्ति को महाकाली कहा जाता है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है। तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा समर्थित ये एक अनूठी विशेषता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर में ही पाई जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवियां स्थापित है। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की छवि है। तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। मंदिर के 5 स्तर हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। मंदिर स्वयं एक विशाल प्रांगण में स्थित है, जो एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरा है। शिखर मूर्तिकला की सजावट से सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहां देवता को चढ़ाया गया प्रसाद, पवित्र प्रसाद, दोबारा भी चढ़ाया जा सकता है। समय के देवता शिव अपनी पूरी महिमा के साथ उज्जैन शहर में हमेशा राज करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, जिसका शिखर आसमान में ऊंचा है, क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग है। अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को जगाता है। महाकाल आधुनिक व्यस्तताओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा अर्चना चलती है। मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे पार्वती का मंदिर है, जिन्हें अवंतिका देवी, उज्जैन शहर की देवी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। ये उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। किंवदंती के अनुसार उज्जैन के एक शासक थे जिनका नाम चंद्रसेन था, जो शिव के एक पवित्र भक्त थे और हर समय उनकी पूजा करते थे। एक दिन
श्रीखर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में भाग गया। हालांकि पहरेदारों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और उसे क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंद्वियों, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों के राजा रिपुदमन और राजा सिंहादित्य ने इस समय के आसपास राज्य पर हमला करने और इसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। यह सुनकर श्रीखर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्धि नामक एक पुजारी तक फैल गई। यह सुनकर वो चौंक गया और अपने बेटों की तत्काल विनती पर क्षिप्रा नदी पर शिव की प्रार्थना करने लगा। राजाओं ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और सफल भी हुए। शक्तिशाली राक्षस दूषण, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, की सहायता से उन्होंने शहर को लूटा और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर शिवनगर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और शत्रुओं से इसकी देखभाल करने तथा अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव महाकाल के रूप में, अपने प्रकाश रूप में शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से बने लिंगम में निवास करने लगे। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सांसारिक खजाने दिए जाएंगे और वे स्वयं शिव के संरक्षण में रहेंगे। भरथरी राजा गंधर्वसेन के बड़े पुत्र थे और उन्हें देवराज इंद्र और धरा के राजा से उज्जैन का राज्य प्राप्त हुआ था। जब भर्तृहरि उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन के राजा थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वर्षों की तपस्या के बाद कल्पवृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमरता का फल दिया गया था। ब्राह्मण ने इसे अपने सम्राट राजा भर्तृहरि को दिया, जिन्होंने इसे अपनी प्रेमिका सुंदर पिंगला रानी या अनंगसेना राजा भर्तृहरि की अंतिम और सबसे छोटी पत्नी को दे दिया। रानी राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारी महिपाल के साथ प्रेम में थी। उसने फल उसे दे दिया, जिसने इसे आगे उसकी प्रेमिका लाखा, जो सम्मान की दासियों में से एक थी, को दे दिया। अंततः लाखा ने राजा के साथ प्रेम में होने के कारण फल को राजा को वापस दे दिया। चक्र पूरा करने के बाद फल ने राजा को बेवफाई के नुकसान बताए। उसने रानी को बुलाया और उसका सिर काटने का आदेश दिया। बाद में वे पट्टिनाथर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सबसे पहले राजा भर्तृहरि के साथ संसार और सन्यासी के बारे में बहस की। बाद में बातचीत के दौरान पट्टिनाथर ने कहा कि सभी महिलाओं में दोहरे मन होते हैं और ये परमेश्वरी के साथ भी सच हो सकता है। राजा ने यह खबर रानी पिंगला को बताई और उन्होंने पट्टिनाथर को दंडित करने और कालू मरम पेड़, जिसका शीर्ष भाग एक पेंसिल की तरह तेज होता है और पूरा पेड़ पूरी तरह से तेल से लिपटा होता है, जिस व्यक्ति को शीर्ष पर बैठने की सजा दी जाती है वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, में बैठने का आदेश दिया। उन्होंने पट्टिनाथर को मारने की कोशिश की, लेकिन कालू मरम जलने लगा और पट्टिनाथर को कुछ नहीं हुआ। राजा को खबर मिली और वो सीधे पट्टिनाथर के पास गया और उसे अगले दिन मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन पट्टिनाथर ने कहा, मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं। अगले दिन राजा आंखों में आंसू लिए आए और संत को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में रानी पिंगला को उस रात घुड़सवारों के साथ प्यार करते देखा था। उन्होंने अपना साम्राज्य, धन, यहां तक कि पूरा कोट पोशाक भी त्याग दिया और एक साधारण कोवन, लंगोटी पहन लिया। राजा पट्टिनाथर के शिष्य बन गए और आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर में मोक्ष प्राप्त किया, जहां शिव के पंचभूत स्थलों में से एक वायुलिंगम स्थित है। उस समय के महान संस्कृत कवि कालिदास, जो संभवतः राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ने मेघदूत में अपने कार्यों में मंदिर के अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। उन्होंने नाद आराधना, शाम के अनुष्ठानों के दौरान
कला और नृत्य के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। भगवान शिव ने यहां दूषण नामक राक्षस को हराया था। भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल का रूप लिया था। भगवान शिव ने यहां अपने भक्तों के निवेदन पर विराजमान हुए थे। महाकाल के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्म आरती के दौरान पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को सिर पर घूंघट रखना होता है। मंदिर परिसर को इल्तुतमिश ने 1234 से 35 में उज्जैन पर आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया और माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराई गई जलाधारी लिंगम को सहारा देने वाली संरचना के साथ इसे पास के कोटतीर्थ कुंड, मंदिर के पड़ोसी तालाब में फेंक दिया गया था। बाद में इसे मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुख्तांकर, रामचंद्र मल्हार ने पुनर्निर्मित और पुनर्जीवित किया था। इस पर फिर से जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट की जगह उज्जैन नगर निगम ने ले ली। आजकल ये उज्जैन जिले के कलेक्टर कार्यालय के अधीन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट करें हर हर महादेव। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।